ये है कि सपोज एक टैंक है और बहुत वाइड टैंक है और टैंक का एरिया कुछ A1 है। इस टैंक के बॉटम पर एक बहुत छोटा सा होल पंक्चर कर दिया जाता है और उससे पानी लीक कर रहा है और हमको पता करना है कितने टाइम में ये पूरा टैंक खाली हो जाएगा। तो ये हमने होल बनाया है, इस होल का एरिया बहुत छोटा है, मान लीजिए कुछ A2 है और टैंक का एरिया, टैंक तो वाइड है ही, टैंक का एरिया A1 है। अब यहां से पानी जिस स्पीड से बाहर निकलेगा बच्चों, इसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। और अगर पानी का लेवल इस समय y है, पानी का लेवल कम होता जा रहा है, वाटर लीक करता जा रहा है, तो पानी का लेवल अगर इस समय y है तो आप v को क्या लिख सकते हैं बताइए? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप किसी टैंक के बॉटम पे एक होल करते हैं और टैंक में पानी का लेवल y है तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला होता है √2gy। अब चलिए, ये जो लिक्विड सारा बाहर निकला जा रहा है इसके लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बच्चों होती है A1v1 = A2v2। जहां पर एरिया A1 है, जो टैंक का टॉप है, वहां पर पानी किस स्पीड से नीचे जा रहा होगा? dy/dt के रेट से। सिंपल सी बात है। तो आप v1 की जगह dy/dt लिख सकते हैं, माइनस इसलिए क्योंकि y कम होता जा रहा है बच्चों। अगर y डिक्रीज कर रहा है तो डिफरेंशिएशन में माइनस लिखना पड़ेगा। और A2v2 में जो v2 है वो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स से √2gy मैं पहले ही लिख चुका हूं। अब यहां टाइम को एक तरफ कर ले तो मैं dt को एक तरफ कर ले रहा हूं और बाकी y वगैरह के सारे टर्म दूसरी तरफ कर ले रहा हूं। तो ये आ जा रहा है A1/A2 और dy अपॉन √y। ये एक इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा और एक 1/√2g का कांस्टेंट टर्म रहेगा जो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब अगर हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करें तो जब y की वैल्यू h है तब टाइम 0 है, तभी तो टैंक खाली होना शुरू हुआ। और जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी तब मान लीजिए कुछ टाइम t हो गया और टैंक खाली हो गया बच्चों। ओके, अब 1/√y का इंटीग्रेशन, एक माइनस साइन मैं यहां सेट कर दे रहा हूं जो पहले से था। 1/√y का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है? 1/√y का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/√y का इंटीग्रेशन हो जाएगा √y/2 या 2√y हो जाएगा। 1/√y का इंटीग्रेशन 2√y आ जाएगा। तो इधर तो t आ गया और इधर हो गया माइनस A1/A2 और ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों 1/√y का, ये 2√y हो जाएगा। लिमिट अभी लगाना बाकी है h से 0 और ये 1/√2g ये तो रहेगा ही रहेगा। अब एक काम करते हैं यार, इस माइनस साइन को एडजस्ट कर लेते हैं और लिमिट को उल्टा कर देते हैं। तो माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं और लिमिट को 0 से h कर देते हैं। तो जब आप लिमिट 0 से h रखेंगे तो पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो y की जगह h आ जाएगा। तो बस y की जगह h आ गया तो इस टैंक के खाली होने का जो टाइम है वो आ जा रहा है बच्चों A1/A2। एक तो ये आ गया और दूसरा 2√h, बढ़िया, और नीचे √2g। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो यार, ऊपर 2 नीचे √2, तो कुल मिला के आ जाएगा टाइम A1/A2 और ये आ जाएगा √2h/g। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको मैं बार बार पढ़ूंगा। तो अगर h हाइट तक कोई टैंक भरा हुआ है और एक स्मॉल होल आप उसके बॉटम पे पंक्चर करके उसको खाली कर रहे हैं तो उसके खाली होने का जो टाइम होता है वो A1/A2 √2h/g। इस फॉर्मूले को याद करो भाई। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं। 2 large identical water tanks 1 and 2 kept on a top of a building of height capital H are filled with water up to height small h in each tank. Both the tanks contain an identical hole of a small radius on their sides close to their bottom. A pipe of same internal radius as that of the hole is connected to tank 2 and the pipe ends at the ground level. When the water flows from the tank 1 and tank 2 through the holes, the times taken to empty the tanks are T1 and T2 और T1 और T2 का रेशियो निकालना है बच्चों। एक पहला टैंक है, ये तो ऑर्डिनरी टैंक है, टैंक 1। इसमें h हाइट तक वाटर है और A2 एरिया का मान लीजिए एक होल किया गया, ऑरिफिस किया गया। टैंक बहुत वाइड और टैंक का एरिया A1 है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा टैंक जिसमें h हाइट तक वाटर है, इसको खाली होने में जो टाइम लगता है इसका फॉर्मूला आप याद करिए। ये A1/A2 √2h/g, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। A1 टैंक का एरिया है, A2 होल का एरिया है, h टैंक में वाटर का लेवल है। तो ऐसे टैंक को बॉटम पे एक छोटा सा होल बना के खाली होने में जो टाइम लगता है वो टाइम का ये फॉर्मूला है। दूसरा टैंक बहुत स्पेशल है,
यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि इन्होंने कहा है कैपिटल एच हाइट की बिल्डिंग के ऊपर टैंक रखा है, मैंने कैपिटल एच हाइट का स्टैंड ले लिया है और उसके ऊपर टैंक रख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन के लॉजिक में। लेकिन दूसरा टैंक बड़ा मजेदार है, यहाँ पे टैंक 2 है और टैंक 2 के बारे में ये कह रहे हैं कि इसमें जो होल बनाया उसको खाली नहीं छोड़ा, वहां पर उतने ही रेडियस का पाइप फिक्स कर दिया। ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये पाइप फिक्स किया है, तो अब टैंक का पानी पाइप में जाएगा और पाइप के थ्रू नीचे आके और यहां से बाहर निकलेगा। तो अब जो ओपनिंग है जहां से पानी बाहर निकल रहा है, उस ओपनिंग से पानी के सरफेस की हाइट तो बच्चों h प्लस एच हो गई। अब तो ये h प्लस एच हो गई। यहां पर मैं एक बहुत मजेदार ट्रिक यूज करने जा रहा हूं जो आपने सोची भी नहीं होगी कि ऐसी ट्रिक से क्वेश्चन एक लाइन में हो जाएगा, वरना तो बहुत सारा इंटीग्रेशन वगैरह आपको करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ट्रिक मैं ये यूज कर रहा हूं कि सपोज करिए कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच पूरे हाइट का एक सिंगल टैंक है। कैपिटल एच को भी टैंक का पार्ट मान लीजिए, कोई पाइप वाइप नहीं है। ये जो ओपनिंग है यहां से लेकर और एकदम टॉप तक यानी स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच हाइट का पूरा एक टैंक है। तो उस पूरे टैंक को खाली होने में जो टाइम लगना चाहिए बच्चों वो A1 अपॉन A2, और टैंक में पानी का लेवल आप देखिए जहां पर ओपनिंग है वहां से पानी के लेवल की हाइट h प्लस एच है, तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से जो टाइम लगना चाहिए वो 2√2h प्लस एच अपॉन जी, इतना टाइम लगना चाहिए। लेकिन बच्चों ये जो पाइप वाला वाटर है ये तो नेग्लिजिबल है, पाइप का अपना एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है। तो कैपिटल एच हाइट के टैंक को तो हमने इमेजिन किया है, तो उसके इवैक्यूएशन का टाइम हम यहां से माइनस कर देते हैं। तो हम यहां पे माइनस कर रहे हैं कैपिटल एच का टैंक अगर होता तो वो कितनी देर में खाली होता। कैपिटल एच का तो कोई टैंक है ही नहीं, तो वो हम माइनस कर रहे हैं। तो अगर हम ये माइनस कर दें √2h अपॉन डी, कैपिटल एच हाइट के टैंक का इवैक्यूएशन टाइम अगर हम माइनस कर दें तो बच्चों ये T2 की वैल्यू आ जा रही है। और क्वेश्चन में पूछा है T1 अपॉन T2 कितना होगा, तो अगर आप T1 अपॉन T2 निकाले, देखिए तो अगर आप T1 अपॉन T2 निकालेंगे A1 A2 G2 सब कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा √h और नीचे आ जाएगा √h प्लस h और माइनस √h, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कैपिटल H की वैल्यू दी हुई है 16/9 स्मॉल h, तो कैपिटल H की जगह अगर आप 16/9 स्मॉल h रखते हैं तो ये T1 अपॉन T2 आ जाता है। अगर इसको निकालें तो ऊपर √h और नीचे जरा कैपिटल H की जगह 16/9 स्मॉल h रखिए तो ये 25/9 स्मॉल h आ जाता है रूट के अंदर ऑब्वियसली, और माइनस √h, कैपिटल H की वैल्यू फिर से 16/9 रखिए तो 16/9 स्मॉल h। अब आप देखिए स्मॉल h पूरा कैंसिल हो जाएगा, 25/9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5/3, इधर 16/9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 4/3। अरे 5/3 माइनस 4/3 तो 1/3 हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 1/3, तो ये तो सिंपली 3 आ जाएगा। तो बच्चों T1 अपॉन T2 3 आ जाता है, यानी जो सेकंड टैंक है उसको खाली होने में 1/3 टाइम लगेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट टैंक, या कह सकते हैं पहले टैंक को खाली होने में 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू